हुसैन सिंह जी के लिए जरा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हम सब मिलकर करें। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ नेता दिव्य सिंह साहब, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी सुरेश पचौरी जी, आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय अरुण यादव जी, सीएलपी लीडर हमारे नवनियुक्त उमंग सिंगार जी, सीडब्ल्यूसी मेंबर कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के टिकट वितरण की महत्वपूर्ण कमेटी के मेंबर आदरणीय ओकार मरकाम जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय सज्जन भैया, आदरणीय हमारे सह प्रभारी भाटिया जी, मंच पर विराजित सभी हमारे यूथ कांग्रेस के हमारे उप नेता सदन के हेमंत कटारे जी, सबसे महत्वपूर्ण आप सब जो जिलों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कांग्रेस पार्टी की ताकत के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सहयोगी के रूप में सारे प्रभारी, सारे विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। और मैं इस भावना का कि अनुभव में और उम्र में आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखना है। ये जिम्मेवारी जो मुझे मिली है, ये इस दौर में मिली है जिस दौर में संघर्ष का सबसे बड़ा स्वरूप होता है। और मैं आप सबसे अभी तक ये अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछले 25 साल से मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, वार्ड अध्यक्ष के रूप में, बूथ अध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में, जिले की यूथ कांग्रेस के रूप में, प्रदेश युवक कांग्रेस से लेकर आज तक की इस यात्रा में एक निष्ठावान कांग्रेसी के स्वरूप मैंने जीने की कोशिश की। पर यह भावना कि आप सबके सहयोग बगैर, आप सबके आशीर्वाद बगैर, या मैं के बजाय हम सब मिलकर आगे की यात्रा कैसे हम सब करें, मैं मानता हूं हमारा सूत्र वाक्य यही होना चाहिए आने वाले समय के लिए कि मैं नहीं हम। और सामने की चुनौतियां क्या है मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं। विधानसभा के चुनाव में हमारी पराजय हुई है, निराशा है हमारे सारे वर्करों में, लोकसभा का चुनाव सामने है और परिस्थिति जिले और ब्लॉक की क्या है मुझसे बेहतर, हमसे बेहतर आप सब जानते हैं। चूंकि ऐसी कई बार परिस्थितियों का सामना हमारी पार्टी और आप सब ने मिलकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है और जो मूल विचार है कांग्रेस का, उस भावना जिसने देश की आजादी से लेकर आज तक की उन्नति की यात्रा देश की विपक्ष की भूमिका के साथ देश की सेवा की, मैं समझता हूं कि वो अपने आप में ये एहसास कराता है कि हम सब मिलकर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आदरणीय महासचिव जी की अनुमति से कि ये चर्चा है, हम सब मिलकर करें। ये परिस्थितियां हैं, इसको हम सब मिलकर चर्चा के साथ आगे कैसे बढ़ें। हम सब एक ऐसा संवाद जिसमें मैंने कहा कि हम सबकी एक साथ सहभागिता बने और हम सब मिलकर एक साथ भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र और कुप्रबंध से लड़ें। एहसास ही नहीं होता है। जो भी पिछले 8-10 दिन में कार्यकर्ता यहां मिले, उन्होंने एक ही बात की कि पता ही नहीं था कि इतने बुरे हम हारेंगे। एहसास ही नहीं था, कैसे हार गए पता ही नहीं। माहौल तो अपना ही था, कह ही नहीं सकते हैं कि हम इतने बुरे हारेंगे। मतलब आम कार्यकर्ता को, मीडिया को, जितने सर्वे करने वाले हैं उन लोगों को, और जो अच्छे अच्छे पॉलिटिकल डॉक्टर, सबको एहसास ही नहीं हो रहा है कि कांग्रेस की हार ऐसी हुई। तो मैं आप सबसे, चूंकि चुनौती है, सब आप सब इस भावना का आभास कर सकते हैं। हम सब मिलकर आज संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर क्या निष्कर्ष के साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी करें, इस भावना को हम सब मिलकर जिएंगे। तो मैं मानता हूं आप सबका, चूंकि मैंने जैसे शुरुआत में कहा
कि ये युद्ध जिम्मेवारी मेरे को और उमंग जी को मिली है, पर ये मैं की न परिस्थिति है और न इस तरह के मानसिकता से मैं आपके बीच में हूं। मैं एक ही मानसिकता से आपके बीच में हूं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि ग्रुपिज्म क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास बन गया, ये होगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं का कहीं भी एक शब्द का उपयोग नहीं होगा। कहीं भी जो भी परिस्थितियां बनेगी, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी आगे की रणनीति बनाई जाएगी, आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी, हम सब मिलकर लड़ेंगे। और जैसा मैंने कहा कि नेतृत्व सामूहिक है, मैं मानता हूं कि इस भावना को हम सब जिएं। और मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि नकारात्मक पॉलिटिक्स से हम सब अब बचें। जो कानाफूसी होती है या जिस तरह की भी छोटी मोटी ग्रुपिज्म की बातें होती है, मेरा हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना है, इसमें मेरा सहयोग, हमारा सबका सहयोग करें। इससे हमें बचना है, बुराइयों से एक दूसरे की बचना है, बीजेपी की बुराइयों से लड़ना है। तो मैं एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं और नेतृत्व का आदरणीय राहुल जी का। ये अभी चर्चा और संवाद होगा, तो मैं मानता हूं ये सब बातें आएगी, पर मैं जी अध्यक्ष जी, तो मैं अनुरोध ये कर रहा था कि आगे का जब हम संवाद करेंगे, चर्चाएं करेंगे, तो सारी बातें आएगी। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और ये आप सबको अवगत भी इस अवसर पर कराना चाहता हूं कि मैं